हेलो स्टूडेंट्स, आज 7 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर करके जाना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीटल ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2019 का खिताब किसने जीता है? रामित टंडन ने जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसको हराकर इन्होंने जीता यह खिताब? मोहम्मद अल शर्बीनी को हराकर। ये मिस्र के खिलाड़ी हैं। इसी के साथ रामित टंडन के करियर का यह चौथा खिताब है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और रेसिडेंस अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी को केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित साल नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 61.74 करोड़ रुपए की एक परियोजना की शुरुआत की है? तो ये साल नदी किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। एक मांडवी नदी है, वो भी गोवा में ही है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब यहाँ पे गोवा का बात चल गया तो इससे संबंधित जो भी मुख्य चीज़ें हैं वो जान जाइए। सबसे पहले मैप देखिए गोवा का, ये रहा गोवा। 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गठन हुआ था 30 मई 1987 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 29वें नंबर पे है, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से 26वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 88.70%। लिंगानुपात है 973। कैपिटल है पणजी। CM है मनोहर पर्रिकर। राज्यपाल है मृदुला सिन्हा। लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40, जिलों की संख्या मात्र 2 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। ये मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है। ठीक है। लोक नृत्य है देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो तथा लैंप डांस। नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चोराओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनी है? सना मीर, ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। 3 फरवरी को कराची में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनी है, ध्यान में रखिएगा। बात करें दूसरे नंबर पे कौन है? बिस्माह मारू, ये भी पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने कुल 94 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तीसरे नंबर पे भारत की महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं। ये 93 T20 इंटरनेशनल मैच खेली हैं। तो ये एशियाई महिलाएं क्रिकेटर की लिस्ट में पहले स्थान पे सना मीर, दूसरे स्थान पे बिस्माह मारू, तीसरे स्थान पे हरमनप्रीत कौर। ध्यान में रखिए। अगर बात करें विश्व स्तर पे सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन है महिला क्रिकेटर? वो हैं डेंड्रा डॉटिन, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेटर हैं। 109 T20 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, मिताली राज जो हैं भारत की टेस्ट और ODI कैप्टन हैं और हरमनप्रीत कौर जो हैं T20 की कैप्टन है भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में किस स्थान पर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित लगभग 335 किलोमीटर लंबी एक ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया? तो इन्होंने इसका उद्घाटन लद्दाख में किया। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अब इससे संबंधित कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। श्रीनगर, अल स्टेंग, द्रास, कारगिल से लेह के लिए 220 kV के ट्रांसमिशन सिस्टम को स्थापित किया गया है। इसका निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है और इस पे जो लागत आया है 2266 करोड़ रुपए का लागत आया है। लद्दाख चूँकि जम्मू कश्मीर में है तो अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा जम्मू कश्मीर। 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। गठन हुआ था इसका 26 अक्टूबर 1947 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 19वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 67.16%। लिंगानुपात है 889। कैपिटल है श्रीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ पे कोई नहीं है
वर्तमान में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चल रहा है, राज्यपाल शासन नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति शासन चल रहा है, क्योंकि राज्यपाल शासन का 6 महीना पूर्ण होते ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत। एक चीज़ और जानिए, जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल शासन लागू होता है अनुच्छेद 92 के तहत लागू होता है, और जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य का जो दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया है। तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं, जान लीजिए। गवर्नर है यहाँ के यानी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। लोकसभा सीट 6, राज्यसभा सीट 4, विधानसभा सीट 87, यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 36 है। जिलों की संख्या 22 है। मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, 2018 में बनी थी। लोक नृत्य है दो महल तथा कूड। नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क, डचिगम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसे सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और रूस ने हाल ही में किस परमाणु संधि से स्वयं को अलग कर संधि को स्थगित करने की घोषणा की है? किस संधि से अलग कर लिया है? INF। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। और INF का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इससे संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए और नोट भी कर लीजिएगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1987 में, कब? 1987 में यह हथियार नियंत्रण समझौता हुआ था और 1988 में यानी 1 साल बाद पूर्ण रूप से इस समझौते को मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। अब इन्होंने इस संधि से अलग करके इस संधि को ही स्थगित कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के आदेश पर देश में किस विषय को पढ़ाने पर लगा बैन हटा दिया गया है? यानी बैन लगा था, अब इसे हटा दिया गया है। राजनीति शास्त्र पर। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव ने अपने कार्यकाल में देश में राजनीति शास्त्र की पढ़ाई पर रोक लगा दी थी और ये कहते हुए बैन लगाया था कि यह पश्चिमी देशों के विचारों को बढ़ावा देता है जिसमें उज्बेकिस्तान का विकास मॉडल शामिल नहीं है। तो उन्होंने बैन लगा दिया था। अब यहाँ के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोव, इन्होंने इसे शुरू कर दिया है फिर से, ठीक है। उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा उज्बेकिस्तान। कैपिटल है ताशकंद, प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव, मुद्रा चलती है उज्बेक सोम। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस नवीनतम संचार उपग्रह का क्या नाम है जिसे हाल ही में फ्रेंच गोयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? गोयाना होगा, ठीक है, गयाना नहीं गोयाना होगा। तो फ्रेंच गोयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? GSAT-31 इसका नाम है इस सैटेलाइट का। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। यहाँ पे GSAT का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। आरियाने 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। यह केयू बैंड के साथ एक उच्च शक्ति संचार उपग्रह है GSAT-31 और इसका वजन जो है लगभग 2536 किलोग्राम है। अब फ्रेंच गोयाना का जो आपने नाम सुना है, ये फ्रांस का ही एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है या फिर इसे रीजन भी बोल सकते हैं, फ्रांस का रीजन है एक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। यह संग्रहालय भारतीय बलों के 26,000 युद्ध नायकों की याद में बनाया गया है और इंडिया गेट के विशाल लॉन पर ही स्थित है, ठीक है। और इस संग्रहालय को पहली बार 1960 में सशस्त्र बलों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब नई दिल्ली आंसर है इसका। तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%, लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70, जिलों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। यह समझौता ईरान के माध्यम से क्षेत्र में आसान कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा। यह समझौता कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रूसी रेलवे लॉजिस्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बीच किए गए हैं। ठीक है, रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये रहा रूस, कैपिटल है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा चलती है रूबल। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर एक विश्व विरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें 45 देशों के आध्यात्मिक शिविर स्थापित किए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में स्थापित किया जाएगा। और प्रत्येक देश का शिविर उसकी जीवन शैली, संस्कृति, पोशाक, माहौल और खान पान को प्रतिबिंबित करेगा। ठीक है, मायापुर में इस्कॉन का मुख्यालय भी है। और इस विश्व विरासत केंद्र को स्थापित करने में जो लागत आ रहा है 3000 करोड़ रुपए का लागत आ रहा है। अब हम पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 5 राज्यों से, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम तथा असम। पश्चिम बंगाल जो है इसकी सीमा 3 कंट्री को भी टच करती है। कौन कौन से कंट्री हैं वो? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 4थे नंबर पे है। साक्षरता दर है 76.26%। लिंगानुपात है 950। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। गवर्नर हैं केशरी नाथ त्रिपाठी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295, जिलों की संख्या 23 है। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के देवाशीष कर गुप्ता। लोक नृत्य है पुरुलिया छऊ तथा कुशन। छऊ के अलग अलग टाइप हैं, तो पुरुलिया छऊ जो टाइप है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा वैले नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा तथा बक्सा नेशनल पार्क। ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, ओप्पो ने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तेलंगाना के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ओप्पो इस स्टार्टअप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग, कैमरा और इमेज प्रोसेसिंग, पेमेंट, नेटवर्क और सिस्टम परफॉर्मेंस से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। एक चीज़ और नोट करिए, ओप्पो ने हाल ही में हैदराबाद में अपना पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया है। अब तेलंगाना आंसर है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा तेलंगाना। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 4 राज्यों से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़। गठन हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से भी 12वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 66.46%। लिंगानुपात है 985। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119, विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 40 है, जिलों की संख्या 31 है। मुख्य न्यायाधीश हैं टी राधा कृष्णन। ये हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य है पेरिनी सिवा टंडोम या पेरिनी थंडावम बोल सकते हैं। नेशनल पार्क है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व तथा मृगवानी नेशनल पार्क। ये सभी के सभी तेलंगाना में है। डैम की बात करें तो नागार्जुन सागर डैम, श्री साइलम डैम तथा कोयल सागर डैम, ये सभी कृष्णा नदी पर है। निजाम सागर डैम, मंजीरा नदी तथा मनेर डैम, मनेर नदी तथा श्रीपद सागर डैम गोदावरी नदी पर स्थित है। अभी इसमें हम लोग ओप्पो का बात किए हैं, तो ओप्पो से संबंधित बेसिक चीज़ जानिए। स्थापना 2001 में की गई थी। हेडक्वार्टर डोंगवान गुआंगडोन चाइना में स्थित है। फाउंडर एंड वर्तमान में CEO हैं चेन मिंग योंग। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, नीलांबर आचार्य भारत में किस पड़ोसी देश के राजदूत बने हैं? सभी लोगों ने आंसर दिया था
नेपाल के भारत में राजदूत बने, ये नेपाल के हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, ग्रेट हॉर्नबिल निम्न में से किस राज्य का राजकीय पक्षी है? कुछ लोगों ने इसमें मिस्टेक किया था। सही उत्तर था केरल। केरल का ग्रेट हॉर्नबिल जो है राजकीय पक्षी है। आप जब भी हॉर्नबिल का नाम सुनते हैं तो आपको नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश याद आता है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है, तो नागालैंड का क्वेश्चन में आएगा। हालांकि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन प्रमुख फेस्टिवल नागालैंड का है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने हॉर्नबिल उत्सव को राजकीय उत्सव भी घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ग्रेट हॉर्नबिल ये राजकीय पक्षी जो है केरल की है, ये पक्षी का नाम है हॉर्नबिल, ठीक है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के मूल्यों में अनियंत्रित वृद्धि को रोकने हेतु मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दूसरा क्वेश्चन है, आम पन्ना कबूतर किस राज्य का राजकीय पक्षी है? यहाँ पे आम का मतलब मैंगो नहीं होगा, यहाँ पे आम का मतलब होगा कॉमन, यानी कॉमन पन्ना कबूतर जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।